अलमीर ने लाख कोशिश की, उसके बावजूद उसके हाथ खाली रह गए। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया मिशाल की हर बुरी हरकत को, लेकिन एंड पर आकर मिशाल ने भी उसका साथ छोड़ दिया। और वो ये बात सोचने पर मजबूर हो गई, अपनी माँ से कहती है कि मैं इस कंगले के साथ नहीं रह सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। यानी कि कोरा कोरा जवाब दे के वो यहाँ से फरार हो चुकी है। बहरहाल ये चीज़ मिशाल को बिल्कुल यानी कि नहीं पसंद थी कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी हो, इसलिए चंद बुरे दिन वो नहीं गुजार पाई और उसने हर चीज़ से किनारा कर लिया है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अलमीर रोता है और आकर अपने भाई से कहता है कि देखिए मेरे साथ क्या कुछ हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है कि हर चीज़ को तहस नहस कर दे? आगे से आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कल भी था और आज भी हूँ, और इतना मसला बन गया तुमने और तुमने मुझसे शेर तक नहीं किया। तुमने क्या समझा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? देखो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हें ये बात समझनी होगी। जिसको सुनकर वो कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आखिर इसको मैं कैसे ठीक करूं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। जिस पर वो कहता है कि मुझे अफ़सोस है इस चीज़ का कि मिसाल तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? कुछ तो भरम रखती, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सोचा। हर चीज़ को भूल-भाल कर पीछे हट गई। लेकिन जी ये जो रास्ते हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये शीबा के लिए खुल रहे हैं और बहुत जल्द शीबा इस घर में एंट्री दे देगी, क्योंकि इन लोगों की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मिलती है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहता है कि महविश इतनी जल्दी आंखें फेर जाएगी, उसने तो सोचा भी नहीं था। अरे किसी बात का तो उसको भरम रखना चाहिए था, लेकिन अपनी बात उसने बिल्कुल साइड पे कर दी। उसने जो कुछ किया था, सारी बात अब महविश पे डाली जा रही है कि महविश की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, चाहे जो मर्जी हो जाए। सब हो चुका है, फरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तो अपनी तरफ से परेशान है और इस घर के माहौल को देख देख के परेशान है, क्योंकि वानिया की घटिया बातें उसके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और बार बार जिस तरीके की फजूलियात वो बोल रही है, इन बातों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर इन चीज़ों का क्या हल निकाला जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है और कहती है कि देखो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर महविश भाभी इस घर में वापस कैसे आ सकती हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए? इस पर कबीर कहता है कि मैं महविश के पास गया था, लेकिन उसने तो बात करने से ही इनकार कर दिया है। अब आप लोग ही बताओ कि आखिर हम क्या करें? लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रसलान ने भी वादा कर लिया जोया से कि वो भाभी को वापस ज़रूर लेके आएगा और बहुत जल्द ये सारा काम हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है जी 5-10 एपिसोड जो हैं वो महविश को मनाने में लग जाएंगी, क्योंकि इस तरीके से महविश नहीं मानेगी और इस एपिसोड्स को मज़ीद मज़ीद खींचा जा सकता है। आप देखेंगे कि कबीर भरपूर से भरपूर कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है। फरी इसको परेशान देख के कहती है कि बड़े भैया आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अपने आप को ऐसे हल्कान मत कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि हम सारा टब्बर उठ कर जाएंगे और जाकर उसको मनाने की कोशिश करेंगे, और मुझे यकीन है कि भाभी ज़रूर मान जाएंगी और 5-10 एपिसोड्स में वापस भी आ जाएगी, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर को काफ़ी ज़्यादा सब तसल्ली दे रहे हैं कि टेंशन मत लो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया किस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार कबीर को इस चीज़ का एहसास हो ही चुका है कि उसने जो कुछ किया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था और नाकाबिले माफ़ी था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वो आ चुका है महविश के घर और आकर बड़े ही फूल शूल पेश कर रहा है उसके बाप को और कहता है कि मैं महविश से मिलना चाहता हूँ और एक दफ़ा जो भी गलती हुई है उसकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन उसका बाप साफ साफ कह देता है कि देखो वो तुम्हें बिल्कुल भी इधर अंदर नहीं आने देगी, और अगर उसको पता चला कि मैंने तुम्हें अंदर एंट्री दे दी है तो वो बहुत सख्त खफा हो जाएगी। जिस पर वो उसको फोर्स करता है और कहता है कि नहीं, आप ऐसा मत कहिए, एक दफ़ा तो मेरी बात करने दीजिए।
ख़ैर जैसे ही आप देखेंगे कि उसकी मुलाकात हो जाती है महवी से, तो लेकिन महवी जो है वो बिल्कुल आँखें पीछे कर लेती है और कहती है कि खबरदार आइंदा से ये हिसाब-किताब करने की कोशिश की। क्योंकि वो अब जानती है कि फिर दोबारा से भी उसको उस घर से बाहर निकाला जा सकता है, जैसे पहले 2 दफ़ा उसको ऑलरेडी निकाल दिया गया था। लेकिन जी अब देखेंगे कि अब दोबारा महविश कोई इस किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती और चाहती है कि बस जो मामलात हो रहे हैं ना, उनको यहीं पे ठप कर दिया जाए। और वो कहती है कि बस जो भी है, बस ऐसे ही चलने दीजिए। लेकिन साफ-साफ बात ये है दूसरी तरफ अलमीर की कि अलमीर ने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा उसको इतने बुरे तरीके से मिल रही है और जो भी हिसाब-किताब हुआ वो आज उस पर शर्मिंदा है, जिसके लिए उसने अपने बाप जैसे भाई को छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज वही क्या कहते हैं मिसाल जो है, वो उसको छोड़ के जाने की बात कर रही है। जब अपना मकसद निकल गया, उसको पता चल गया कि अब अलमीर के पास कुछ भी नहीं रह गया, तो कहती है कि मैं अपनी मॉम के पास यूएस से चली जाऊँगी। यानी कि पूरा-पूरा कोरा कड़वा जवाब दे दिया है उसने। ये बात अलमीर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही और अलमीर को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला चल क्या रहा है। और वो काफ़ी हैरान होता है और बार-बार उसको बड़े भैया की बातें दिमाग में आती है और कहता है कि कबीर भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे, काश मैं उनकी बात का यकीन कर लेता, लेकिन अफ़सोस इस चीज़ का है कि मैंने उनकी बात को नहीं सुना, उनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन मुझे हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जी आप देखेंगे कि वो आता है कबीर के पास और आकर कहता है कि आपको किसी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ चलूँगा और नैविश भाभी को हम घर ज़रूर लेके आएँगे। आप उनकी वजह से बिला वजह परेशान ना हों। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, फरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तो अपनी तरफ से परेशान है और इस घर के माहौल को देख-देख के परेशान है क्योंकि वानिया की घटिया बातें उसके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और बार-बार जिस तरीके की फ़ज़ूलियात वो बोल रही है, इन बातों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर इन चीज़ों का क्या हल निकाला जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है और कहती है कि देखो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर महविश भाभी इस घर में वापस कैसे आ सकती हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर कबीर कहता है कि मैं महविश के पास गया था लेकिन उसने तो बात करने से ही इनकार कर दिया है। अब आप लोग ही बताओ कि आखिर हम क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरसलान ने भी वादा कर लिया जोया से कि वो भाभी को वापस ज़रूर लेके आएगा और बहुत जल्द ये सारा काम हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है जी 5-10 एपिसोड जो हैं वो महविश को मनाने में लग जाएंगी क्योंकि इस तरीके से महविश नहीं मानेगी और इस एपिसोड्स को मज़ीद मज़ीद खींचा जा सकता है। आप देखेंगे कि कबीर भरपूर से भरपूर कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है। फरी इसको परेशान देख के कहती है कि बड़े भैया आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अपने आप को ऐसे हल्कान मत कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि हम सारा टब्बर उठ कर जाएँगे और जाकर उसको मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि भाभी ज़रूर मान जाएँगी और 5-10 एपिसोड्स में वापस भी आ जाएगी, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर को काफ़ी ज़्यादा सब तसल्ली दे रहे हैं कि टेंशन मत लो।